दशरथ ने कि हे कौशल्या, सीता की उम्र बहुत कम है, सीता से यदि कोई भूल बन जाए तो मां समझ के क्षमा कर देना। और ध्यान रखना दादा, बहू बेटी तब बन सकती है जब सास मां बन जाए। एक तरफ वही सास चाहती है कि मेरी बिटिया की मेरा दामाद हर बात माने, और वही माँ चाहती है कि मेरा लड़का मेरी बहू की न मान के मेरी माने, तो दादा घर का उद्धार होने वाला नहीं है। जो सुविधा आप अपनी लड़की के लिए देख रही हो, वही सुविधा यदि बहू के लिए की तो घर में कभी लड़ाई नहीं होगी। और मेरा तो कहना यह है कि घर में बहू आए तो चाबी हाथ में दे दो, भलाई तो ही में, क्योंकि मालिक की देनी है, आज नहीं तो कल। और राजी में दे दी तो ठीक है, खेचा तानी करके दी तो का दी। और यहाँ सास के लिए नहीं, बहू के लिए भी नियम है कि घर में यदि सास है और चार बातें यदि कह दें तो बर्दाश्त कर लो, भलाई उसी में है। क्योंकि भैया जवानी कभी किसी की नहीं हुई, आज तुम पर जवानी है तो कल बुढ़ापा तुम पर भी आएगा। क्योंकि दादा ये पन ऐसे होते हैं, हर व्यक्ति को गुजरना होता है। जवानी, बचपन, लड़कपन, बुढ़ापा, ये चीजें हर व्यक्ति के जीवन में आनी है। तो जो शब्द हम किसी को बोल रहे हैं तो वो शब्द ऐसे बोलो जो ये शब्द हमें बोले तो हमें बुरा न लगे। पहले पता है घर क्यों चलते थे ज्यादा समय तक? क्योंकि पहले लोगों में सहने की क्षमता ज्यादा होती थी। अब व्यक्ति के अंदर सहने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। यदि हमसे किसी ने दो बातें कह दी और जब तक चार बातें नहीं सुनाई तब तक पेट में ठंडक नहीं पहुंचेगी। और ये भैया अरुण यादव और छोटू, अच्छा ये अरुण यादव उर्फ छोटू नंगला बीरे करहल से 100 रुपए सम्मान किया है। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान कीजिए। बोल भक्त और भगवान की। सीता जी का विवाह हुआ राम के साथ में, समय का आवार, कृष्ण कथा भी होनी और कथा तो अथा है, संक्षेप में ही देख लीजिए। महाराज दशरथ ने राम को राजा बनाने का प्रस्ताव रखा। नर नारी बड़े मोहित हुए। दादा देवताओं ने सोचा राम राजा बन गए तो रावण का मरण नहीं होगा। सरस्वती जी को भेज के मंथरा की बुद्धि भ्रष्ट की। मंथरा कैकेयी की दासी थी। कैकेयी के पास मंथरा पहुंची, जवाब दिया यदि राम राजा बन गए तो कौशल्या राजमाता बन जाएगी, और यदि कौशल्या राजमाता बन गई तो तुम्हारी औकात एक दासी के समान हो जाएगी। बोले क्या करें? बोले वरदान मांग लो। कैकेयी ने महाराज दशरथ से वरदान मांगे। और कहा सुनो महाराज दशरथ, चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे अबला को ना बहकाओ, और यदि सच्चे हो तुम रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। राम की सौगंध खाई। कैकेयी ने वरदान मांगे। क्या? पहला वरदान, तापत भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। सिया राम सिया राम। पहला वरदान, तापत वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम। दूसरा सुनो, भरत लाल को घर बुलवालो, सुनो पिया गद्दी पे बिठा दो राम। सिया राम सिया राम। और यदि हमारी बातें नहीं मानी तो क्या
सुनो हनि ही नाथ में हनि ही नाथ में कंठ कटारी मरी जाए पिया विपति कलेसारी सिया राम जय जय राम। जने धर लइए निठुराई वर मांगे पिया ते आय आय रे वर मांगे जय तनिक शरम नहीं आई वर मांगे बलमते आय आय रे वर मांगे पिया ते। जवाब दिया सुनो नाथ पहला वरदान ये है कि 14 वर्ष राम वन में रहे। दूसरा वरदान मेरे बेटा भरत लाल को ननिहाल से बुला करके अयोध्या का राजा बना दो। दशरथ ने बात समझाया कि कहीं नहीं मानी। कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इसी बीच में माला पहना के जो सम्मान किया है अर्चना यादव नंगला बीरे से भगवान से सुख शांति की कामना है। बोलवा के बिहारी लाल की। भैया राम ने सुना राम बन जाने को तैयार हुए। भैया लक्ष्मण बोले मैं मर जाऊंगा मैं आपके बिना नहीं रहूंगा। सीता कहती है सुनो नाथ नए भावे मोय अटा अटारी और पति संग चलूंगी बनी मजारी जोगिनी बन जाऊंगी बन को संग चलूंगी स्वामी। राम लक्ष्मण मैया जानकी तीनों बन जाने को तैयार हुए। इधर महाराज दशरथ कैकेयी से निवेदन करते हैं और कहते हैं सुनो रानी राम बिना है रानी और कैसे जिएंगे हम। राम बिना है यदि जावे राम बनो को हो जावे राम बनो को और रो रो मरेंगे हम। राम बिना मेरी सुनी अयोध्या लक्ष्मण बिन ठकुराई। सीता बिन मेरी सुनी रसोईया जे दुख सहे न जाई। जो जावे कुमर बनो को तब प्राण तजेंगे हम। तीनों प्राणी वन की तरफ चले। मैया सुमित्रा ने लक्ष्मण से कहा देखो लखन
जनरेटर चालू करो। बूंदी का जे बजे बज के थोरू के बैठ गई के ना भाग बटवा। हाँ कहने तो ना चाहिए लेकिन कह रहे हैं। हाँ बूंदी का प्रसाद बटेगा तो बैठ के कहियो ना बेइज्जती करा तो हवाई ठीक है। हाँ और ये कारव यादव सुनाओ विवेक यादव नंगला वीरे से या 100 रुपए सम्मान करें। भगवान से सुख और शांति की कामना है। और ये रामविलास यादव आड़तिया नंगला वीरे से अच्छा 51 किलो बूंदी इनकी तरफ से। तो एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान कीजिए। लाल की भैया सुमित्रा कहती हैं सुनो लखन बन जा रहे हैं और राम के साथ अच्छी बात है, लेकिन राम जी के साथ में सीता भी जा रही हैं। यदि तुम्हारी दृष्टि सपने में भी बिगड़ी तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। लक्ष्मण कहते हैं हे मां मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं। अब जो सोएंगे नहीं तो सपने नहीं आएंगे। वन के लिए तैयार हुए ध्यान रखना। अरे वन कोला झिमाड़ा राम चले जबराम जबरा साथ गई थी जनक दुलारी। राम जी जब वनवास गए तो राजा दशरथ ने पुत्र के मोह में अपने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ को श्राप लगा था अंधी अंधों का कि जैसे हम पुत्र के मोह में मर रहे हैं तो एक दिन वो आएगा जब आप अपने पुत्रों के मोह में अपने प्राण त्यागोगे। अच्छा एक बात बता दूं, समय कम है लेकिन एक बात आती है दिमाग में। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो शिवड़ कुमार थे
वो राजा दशरथ के भांजे थे। अब आप हमें एक बात बताओ, जब राजा दशरथ खुद पृथ्वी से पैदा है तो भांजे कहां से आ गए? दूसरी बात यह है कि आपने कथा सुनी होगी सूर्य कुमार की। सूर्य कुमार जब पानी भरने पहुंचे तो राजा दशरथ ने मृग समझ के बाण मारा, तो बाण सूर्य कुमार के लगा तो उनका प्राणांत हो गया। कहानी सुनिए। अच्छा एक बात बताइए, पानी पीना कोई बुरी बात है? कोई बुरी बात नहीं। कोई घर आ जाए चाहे वो दुश्मन हो उसे भी पानी पिलाते हैं। फिर ऐसी क्या बात थी जो राजा दशरथ ने मृग समझ के बाण मारा? तो ऐसी कौन सी मुसीबत पड़ गई थी जो मृग पानी पीते हुए मारे? दूसरी बात, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि राजा दशरथ जो थे वो शब्द भेदी थे। शब्द भेदी, शब्द भेदी का मतलब होता है जहां से शब्द आ रहा है बाण वहीं लगना चाहिए, वो होता है शब्द भेदी। अच्छा एक बात बताओ, जब पानी की तुमी पानी में बोरी तो डुबडुब का शब्द जो था वो पानी से आ रहा था, तो बाण जो था वो पानी में लगना चाहिए था। बाण सीने में क्यों लगा सूर्य कुमार के? समय कम है, कथा आता है, कृष्ण जन्म भी होना है। बोल गोविंद भगवान की। भरत जी से मिलन हुआ राम जी का। राम जी गंगा जी के तट पर पहुंचे, केवट से मुलाकात हुई तो मांगी नाव न केवटाना और कहत तुम्हारे मरम में जाना। केवट बोला सुनो राम, पहले तुम्हारे पैर धुले हैं और बाके बाद नाव बैठे हैं, जो तुम जामे करो वहाना तो मांगी नाव न केवटियाना। पैर धोऊंगा फिर तुम्हें गंगा से पार करूंगा। ये केवट जो है, ये केवट पूर्व जन्म में कछुआ था। भगवान विष्णु के पैर छूने को चलता तब तब शेष नाग फसकार मार देते जो लक्ष्मण जी हैं। कछुआ की भक्ति देख करके भगवान विष्णु ने कहा था जो त्रेता में राम बन के आऊंगा तब तुम्हें सेवा का मौका जरूर दूंगा। केवट बोला पैर धुलवा लो और गंगा से पार चले जाओ। राम बोले पैरन में ऐसी क्या बात है? बोले सुनो प्रभु, मैंने सुना है कि आपके पैरों में जो धूल है, पैर की धूल छूते ही पत्थर की नारी बन गई, तो हमारी नाव तो काट गई है, कहूँ धो के तो नारी बन गई ना। हम तो एक ही नारी के मारे दुखी दिन रात से गंगा पे डेरे, तो कहूँ गलती सब बन गई ना, आफत भारी है। राम हंसे बोले भैया सुनो, पहली बात तो नारी बनेगी नहीं, और बाई चांस मान लो नारी बन गई तो दिक्कत का है, एक ते भले दो, एक खाना बनाएगी तो दूसरी खाना खिलाएगी, एक नहलाएगी तो एक कपड़ा धुलेगी, एक पैर दबाएगी तो एक सर दबाएगी। बोले वो सर नहीं दबाएगी, वो गला दबाएगी, क्योंकि जनने दुई दुई नारी बिहाई बे नर बिन मारे। बोले ऐसी कोई बात ना है, और ऐसी कोई बात है तो हमें कोई प्रमाणित चीज बनाओ जिनकी दो नारी हो और वो दुखी रहे हो। केवट बोला सुनो नाथ, उत्तान पात के नाथ मेरे, जो सूरज की सुनीति नहीं होती तो ध्रुव बन खड़को नहीं जाते राजा की ख्वारी। राम जी बोले जे तो दूर की कहानी है, कोई नजदीक को मामला बताओ, कोई ऐसा तुमने देखा? केवट बोला कह तो दें लेकिन डरवा रही है। क्यों? लक्ष्मण बाण लेकर तैयार ठाड़े। राम जी बोले ना 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 तुम कहो। तो केवट बोला सुनो प्रभु महाराज, पिता तुम्हारे के भगवान जो तीन नारियां ना होती तो तुम गंगा पे नहीं आते राजा की ख्वारी। केवट कहत लगत डरवारी, और तुम्हारे उनाथ तीन महारी। लक्ष्मण ने धनुष पर बाण चढ़ाया, बोले हम गंगा से पार बाद में जाएंगे, तुम्हें पहले भवसागर से पार कर दे। केवट बोला कोई बात नहीं, मर जाएंगे तो भी कुछ घाटा ना है। क्यों?
यदि मैं इनके सामने मरूंगा तो पहली बात गवाही दे देंगे कौन, तुम्हारे भैया। क्यों? क्योंकि तुम बिना गलती के हमें मार रहे हो। और दूसरी बात है, यदि रघुनाथ के सामने मेरे प्राण निकलेंगे तो मेरा भी उद्धार। राम जी सोच रहे केवट को तो घर भीतर की पता है, पाए धुब्बा लो तो ही भलाई है। केवट ने राम जी के पैर धुले, चढ़ा में लिया, नाव पर बैठ के चले। तो बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं, कसिए चढ़ाए चढ़े रघो राई। इसी बीच में ये 501 रुपए सम्मान करे हैं यश यादव, सुनव करण यादव फौजी, ग्राम भाली से, ग्राम भाली से। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान करो। भगवान से सुख और शांति की कामना है। केवट गाता बजाता जा रहा है, इधर मैया गंगा राम जी के चढ़ छूने कोमड़ी, ताली बजा के बोलना कि मेरी नैया में बैठे सिया राम, अरे गंगा रानी धीरे बहो मेरी नैया में। हमें ना बताती, मजा आता रही बोलो ने। मेरी नैया में बैठे सिया राम, गंगा रानी धीरे बहो। काहे की बनी तेरी नावन भैया, गा लो बजाओ ताली। काहे की बनी तेरी नावन भैया। एक काम करो, तुमने कहा नाम कर लो, भैया गाएंगे। जी कह रहे हमें मौका ना मिल रहा तो तुम थोड़ा रुको, भैया गाएंगे, ठीक है? हाँ भैया रहो। अच्छा ये अच्छा इनकी पत्नी है।